बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है टेक्स्ट बुक ऑफ अप्लाइड इकोनॉमेटिक्स विच इज़ रिटन बाय स्टीरो एंड स्टीफन। ये हमारा चैप्टर 2 है द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स डेटा एंड बेसिक डेटा हैंडलिंग पार्ट 1। द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक डेटा, the first one is cross section data. Cross section data set consists of an sample of individual households, firms, cities, countries, region or any other types of unit at a specific point in time. For example, consider a survey that collects data from questionnaire survey of different families on different days within a month. In econometrics, cross-section variables are usually denoted by the subscript I with I taken values of 1 up to n per n numbers of cross-section, which is why I for 1 is equal to 1, 2, 3 up to n. Cross-section data है क्या? Cross-section data is defined as a data has been arranged at specific point of time. जो भी डेटा स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे अरेंज होता है, ठीक है, विद इन मंथ भी हो सकता है, ठीक है, विद इन 1 ईयर भी हो सकता है, मतलब स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये डे भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है और ईयर भी हो सकता है। जो क्वेश्चनियर से हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसको भी हम क्रॉस सेक्शन डेटा कहते हैं। जो मुख्तलिफ सर्वे होते हैं उसको भी हम क्रॉस सेक्शन डेटा कहते हैं। इन इकोनॉमेटिक्स में इक्वेशन फॉर्म में जब हम वाई आई लिखते हैं तो आई का मतलब ये है कि ये हमारे साथ क्रॉस सेक्शन डेटा इसमें यूज़ हो चुका है। तो आई स्टार्ट होता है 1 2 अप टू nth ऑब्जर्वेशन। टाइम सीरीज डेटा, अ टाइम सीरीज डेटा सेट consists of observation of one or more variables over time. Time series data are arranged in chronological order and can have different time frequencies such as biannual, annual, quarterly, monthly, weekly, daily and hourly. Example of time series data include stock prices, gross domestic product, money supply and ice cream sales figure among many others. Time series data are denoted by subscript T. So for example, FY denotes the GDP of a country between 1990 and 2002. V denotes that YT for T is equal to 1, 2, 3 up to 10 observation, where T is equal to 1 for 1990 and T is equal to T is equal to capital T 13 for 2002. टाइम सीरीज डेटा जो भी डेटा अरेंज हो जाए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की निस्बत, ठीक है, तो उसको हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं कि फ्रॉम डेटा हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम 1990 टू 2012, ये भी हमारे साथ जो है टाइम सीरीज डेटा है। इसमें स्टॉक प्राइसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी शामिल है, मनी सप्लाई भी शामिल है, ठीक है, आइसक्रीम भी शामिल है, इन्फ्लेशन भी शामिल है, ठीक है, बहुत सारे। जब जो भी डेटा वही डेटा जो भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे अरेंज होता है, ठीक है, डेटा हैज़ बीन अरेंज स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। और इकोनॉमेटिक्स में जब जो भी वेरिएबल हो इसकी सब्सक्रिप्ट में वाई लिखा हो, इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे साथ टाइम सीरीज डेटा है, ठीक है। तो जो स्मॉल टी इज इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ पर है कि 1990 का डेटा है, ठीक है, और जो कैपिटल टी है इसका मतलब है 2002। Panel data. A data set consists of a time series for each cross-section member in the data set. As an example, we could consider the sales and the number of employees for 50 firms over a 5-year period. Panel data are denoted by the use of both I and T subscript, which we have used before for cross-section and time series data respectively. This is simply because panel data have both cross-section and time series dimensions, so we might denote GDP for a set of countries and for a specific time period. YIT for T is equal to 1, 2 up to
capital T and I start from 1 2 3 and to n। पैनल डेटा वही डेटा होता है जिसमें क्रॉस सेक्शन और टाइम सीरीज डेटा जो है वो कंबाइन यूज़ होता है, तो हम इसको टाइम सीरीज डेटा हम इसको पैनल डेटा कहते हैं। तो जब हम इकोनोमेट्रिशियन जो है वो इक्वेशन फॉर्म में YIT जो है पैनल डेटा की जो डिनोट करता है वो YIT पे वो डिनोट करता है। Y जो है वो जो भी वेरिएबल हमारे साथ हो सकता है, जब भी IT का सब्सक्रिप्ट यहाँ पर लगा हो तो ये हमारे साथ पैनल डेटा होगा, ठीक है। ओके, तो पैनल डेटा का जो स्ट्रक्चर है ये हमारे साथ इस तरह होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अर्जेंटीना एक कंट्रीज़ है, उसकी डेटा जो है ये अर्जेंटीना जो है ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और ये जो ईयर 1990 टू ईयर 2012 ये डेटा जो है ये सिर्फ अर्जेंटीना के लिए है, ठीक है। इस तरह अर्जेंटीना के लिए भी ये है, ठीक है। ब्राज़ील की भी के लिए भी ये सारा जो है ये डेटा, ठीक है। जब हम इसको एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, इस तरह हम एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, तो इसको हम पैनल डेटा जो है वो हम कहते हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, ठीक है, कि अर्जेंटीना का डेटा जो है यहाँ पर ग्रुप बना है, ठीक है। अर्जेंटीना कंट्री जो है उसका डेटा पीरियड जो है उसके लिए 1990 टू 2012। इस तरह ब्राज़ील का भी डेटा है 1990 टू 2012। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन और टाइम सीरीज डेटा जो है ये कंबाइन हो चुका है, ठीक है। तो ये कंट्रीज जो है ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और ये 1990 टू 2012 जो है ये हमारे साथ टाइम सीरीज डेटा है, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं, तो ये पैनल डेटा जो है इसको हम कहते हैं। Okay, basic data handling. Before getting into statistical and econometric tools, preliminary analysis is extremely important to get a basic feel for your data. This section briefly describes ways of viewing and analyzing data by examining various types of graphs and summary statistics. ठीक है, पहले without running the econometrics tool, पहले हम क्या कहते हैं, मतलब मॉडल रन करने से पहले हम समरी स्टैटिस्टिक जो है हम डेटा का देखते हैं, ठीक है। वो हम मुख्तलिफ तरीक़ों से देखते हैं, ठीक है। एक हमारे साथ है लुकिंग एट रा डेटा, ठीक है। लुकिंग एट रा डेटा में हम क्या करते हैं कि हम सिंपली जो है अपना स्प्रेडशीट जो है वो डेटा जो है वो हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसकी रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है, या हम इसको फिर ग्राफिकल नज़रिए से हम इसको देखते हैं और कुछ हमें पता चलता है कि, ठीक है, कि ये डेटा पॉइंट जो है ये इन दोनों रेंज के दरमियान में जो है लाई करता है, ठीक है। बहुत सारे तरीक़े हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीक़ा जो है वो ग्राफिकल एनालिसिस है। लुकिंग एट द रा डेटा डेट इज़ द एक्चुअल नंबर में टेल अस सर्टेन थिंग्स बट ग्राफ फैसिलिटेट द इंस्पेक्शन प्रोसेस कंसिडरेबली। ग्राफ आर एसेंशियल टूल फॉर सीइंग द बिग पिक्चर एंड दे रिवील अ लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सीरीज इन वन व्यू। तो ग्राफिकल एनालिसिस जो है ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, डेटा को एनालाइज करने का। अगर हम पहले तरीका जो हमने बताया, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो है सिर्फ डेटा जो है ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये इससे हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हम नहीं कलेक्ट करते, ठीक है। जब हम डेटा जो है ग्राफिकली जो है वो हम देखते हैं, ठीक है, तो हमें स्ट्रक्चर ब्रेक का भी पता चलता है, ठीक है, और सारा समरी जो है वो हमें विद इन सेकंड जो है हमें डेटा का स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। लेकिन लुकिंग एट रा डेटा जब हम डेटा को देखते हैं स्प्रेडशीट में तो इस ज़्यादा अंदाज़ा हमें नहीं होता, ठीक है। तो दे आल्सो मेक चिकन पार आउटलायर्स आर स्ट्रक्चर ब्रेक मच ईजियर देन पूरिंग ओवर स्प्रेडशीट द मेन ग्राफिकल टूल्स आर। यहाँ पर जो लुकिंग एट रा डेटा जो स्प्रेडशीट में डेटा को देखना, इससे हमें स्ट्रक्चरल ब्रेक और आउटलायर का पता नहीं चलता। जब हम ग्राफिकली जो है एक डेटा को देखते हैं, ठीक है, तो हमें आउटलायर का भी अच्छी तरीके से मालूम होता है, ठीक है, और स्ट्रक्चरल ब्रेक का भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ मेन ग्राफ जो है हमारे साथ एक हिस्टोग्राम है, ठीक है, स्कैटर प्लॉट है, ठीक है, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है एंड पाई चार्ट है, ठीक है। ओके, ग्राफ्स इन माइक्रोपिक्ट।
create in graphs to create a line graph of a variable against time we type in the micropit command editor window। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लॉट एक्स जो है ये प्लॉट एक्स जो भी वेरिएबल हो, ठीक है, माइक्रोपिट में जो है हम कैसे जो ग्राफिकल एनालिसिस जो है वो कम करके बाद में मैं इसको करूँगा, ठीक है। इस तरह ईव्यूज़ में हम कैसे जो है ग्राफ जो है वो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ईव्यूज़ में अपना डेटा ओपन करेंगे, डेटा ओपन करने के बाद में व्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। व्यू पे क्लिक करने के बाद एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा, इस पे ग्राफ को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा ग्राफ जो है वो बन जाएगा, ठीक है। इस तरह ग्राफ्स इन स्टेटा में हम ग्राफिकल एनालिसिस जो है वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ग्राफिक्स पे आना होगा, ठीक है। ग्राफिक्स पे आने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं बार चार्ट है, ठीक है, डॉट चार्ट है, ठीक है, पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम है, बॉक्स प्लॉट है, ठीक है, स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आइए हम अभी प्रैक्टिकली जो है मैं सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ माइक्रोपिट्स पे की डेटा जो है वो हम कैसी जो है ग्राफिकली जो है हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ग्राफ्स इन माइक्रोपिट। तो सबसे पहले मैं आपको अपना डेटा दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरा डेटा है XYZABC, ठीक है। तो जो भी डेटा है, ठीक है, ये हमने आर्टिफिशियली जो है ये मैंने कलेक्ट की है, ठीक है। आप भी खुद कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो पहले से मैंने जो है माइक्रोपिट को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि YZABC का डेटा जो है वो हमने यहाँ पर इंटर की है, ठीक है, पहले से, क्योंकि टाइम जो है ज़ाया ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कमांड हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइक्रोपिट में जो कमांड है प्लॉट एक्स, प्लॉट एक्स, तो यहाँ पर हमारे साथ वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो मैं प्लॉट वाई जो है प्लॉट वाई पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं जब मैंने इसको रन कर लिया, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ग्राफ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुल जो है ग्राफ जो है हमारा एस्टिमेट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। सैंपल भी हम यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। 1 से लेकर यहाँ पर 200 सैंपल है, ठीक है। इस तरह हम कम भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी मर्जी, ठीक है, जितना आप सैंपल जो है लेते हो उस आप ले सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब हम ये तो तरीका था माइक्रोपिट में कि हम कैसे जो है ग्राफ को हम जो है बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है हम ग्राफ जो है वो हम ईव्यूज़ में हम जो है ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। ईव्यूज़ में सबसे पहले मैं ईव्यूज़ पे आ गया, ठीक है। तो ये डेटा जो है मैंने पहले से जो है अपना डेटा जो है मैंने इंटर की है ईव्यूज़ में, ठीक है। ये मैंने एक्स वेरिएबल जो है ओपन कर लिया, ठीक है। ओपन करने के बाद मैंने व्यू पे आ जाता हूँ, ठीक है। व्यू के बाद मैं ग्राफ पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जब मैंने ग्राफ को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर हमारे साथ बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ गई है, ठीक है। लाइन एंड सिंबल ग्राफ भी है, ठीक है, बार भी है और स्पाइक भी है, एरिया ग्राफ भी है, डॉट प्लॉट भी है। जो भी हमने सेलेक्ट करना है लाइन एंड सिंबल में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारा ग्राफ जो है वो सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पर जो है लाइन ग्राफ हमने सक्सेसफुली जो है ड्रा की है, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे साथ था लाइन। अभी मैं बार ग्राफ जो है वो मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो बार पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है, और देन ओके। तो ये हमारे साथ बार ग्राफ है, ठीक है। मुख्तलिफ जो है तब मुख्तलिफ टाइप्स की ग्राफ जो है यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा ग्राफ जो है सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी मैं बॉक्स प्लॉट भी आता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमने व्यूज़ में भी ग्राफ जो है वो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। द थर्ड स्टेप इज हाउ टू मेक ग्राफ इन स्टेटा में हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टेटा में आ गए, ठीक है। पहले से मैंने डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने डेटा जो है वो इंटर की है। तो मैं ग्राफ पे आ गए, ग्राफिक्स पे आ गए, ठीक है। ग्राफिक्स के बाद मैं बार चार्ट पे आ गए, ठीक है। हाँ, ये ओके। बार चार्ट के बाद मैं अपना वेरिएबल जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि मेरा वेरिएबल कौन सा वेरिएबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने वेरिएबल सेलेक्ट कर दिया, एक्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड देन ओके,
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारा ग्राफ जो है, ठीक है, ये सक्सेसफुली जो है ये बन चुका है, ठीक है। इसी तरह हम 2-3 वेरिएबल का भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी जो है ग्राफिक्स पाई चार्ट का भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम देख बार चार्ट का भी हम कर सकते हैं, ठीक है। एक्स वेरिएबल है, ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया, ये हमारे साथ बार चार्ट है, ठीक है। इसी तरह हम मुख्तलिफ टाइप्स है, यहाँ पर हिस्टोग्राम भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। हिस्टोग्राम भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है। मुख्तलिफ टाइप्स जो है हमारे साथ ग्राफ है, ये हिस्टोग्राम बन गया है, ठीक है। आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा ग्राफ जो है बनाने है, पाई चार्ट बनानी है, ठीक है, हिस्टोग्राम बनानी है, बॉक्स प्लॉट बनानी है, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। ओके, मैं अभी वेरिएबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी वेरिएबल आपकी मर्जी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारे साथ बॉक्स प्लॉट जो है वो भी बन गया है, ठीक है, आपकी मर्जी। ओके, तो नेक्स्ट टिप है हमारा समरी स्टैटिस्टिक क्या है, ठीक है। समरी स्टैटिस्टिक, ओके, summary statistic to gain a more precise idea of the distribution of a variable xt, we can estimate various simple measures such as mean or average. Often denotes as x bar, the variance often denotes sigma square and x square root. The standard error states as sigma x 10। तो समरी स्टेटिस्टिक में जो बेसिक 3 चीज़ है, एक हमारे साथ मीन होता है, ठीक है, मीन की फार्मूला हमारे साथ ये है, ठीक है। एक वेरिएंस होता है, वेरिएंस का फार्मूला हमारे साथ ये है, ठीक है। और तीसरा जो है हमारे साथ स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है, ठीक है। समरी स्टैटिस्टिक जो है ये हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से बताता है कि इसमें आउटलायर है, आउटलायर का भी हमें पता चलता है, स्क्यूनेस का भी हमें पता चलता है, ठीक है। और एवरेज मीन एक्सपेक्टेड एवरेज का भी हमें पता चलता है, ठीक है। और वेरिएंस का भी हमें पता चलता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन का डेटा स्ट्रक्चर जो है वो भी हमें पता चलता है, ठीक है। हाँ, ओके, समरी स्टैटिस्टिक इन माइक्रोपिट, ठीक है। तो समरी स्टैटिस्टिक जो है माइक्रोपिट में हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली जो है हम कोर की कमांड जो है COR कोर की कमांड जो है लगाएंगे, ठीक है। और फिर एक्स जो भी वेरिएबल है आपका, एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी वेरिएबल है, ठीक है, GDP है, ठीक है, जो भी वेरिएबल इसकी वही वेरिएबल लिखने हैं, ठीक है। वो समरी स्टैटिस्टिक जो है माइक्रोपिट हमें दे देगा, ठीक है। इस तरह हिस्टोग्राम जो है, हिस्टोग्राम का कमांड लगाएंगे, ठीक है। और फिर वेरिएबल का नाम जो है हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी हमें समरी स्टैटिस्टिक जो है हमें देता है, ठीक है। ओके, समरी स्टैटिस्टिक इन ईव्यूज, ठीक है। तो ईव्यूज में हम कैसे कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम अपना डेटा को ओपन कर लेते हैं ईव्यूज में, ठीक है। ईव्यूज में ओपन करने के बाद हम व्यू पे आते हैं, व्यू के बाद हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड टेस्ट पे आते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमारे साथ हिस्टोग्राम एंड स्टैटिस्टिक भी हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ तरीके हैं, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, समरी स्टैटिस्टिक ईव्यूज में, ठीक है। ओके, समरी स्टैटिस्टिक इन स्टेटा, स्टेटा में हम कैसे कर सकते हैं, सब स्टेटा में हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कि कमांड विंडो में हम समराइज एक्स लिख के जो भी वेरिएबल है, GDP है, इन्फ्लेशन है, जो भी है, ठीक है, वाई है, जेड है, ठीक है, जो भी वेरिएबल है यहाँ पर आपने लिखने हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि एक्स है, ठीक है। तो समरी स्टैटिस्टिक आपको दे देगा, ठीक है। इस तरह हम ये कमांड भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, कि टेप स्टैटिस्टिक एक्स स्टैटिस्टिक मीडियन स्क्यूनेस कॉलम वेरिएबल। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन दी है कि वेरिएबल जो है वो कॉलम में हमें शो हो जाए, ठीक है। तो ये कमांड जो है ये यूज़ होता है, ठीक है। ओके, तो अगर कमांड के बगैर भी हम समरी स्टैटिस्टिक स्टेटा में भी इस तरह कर सकते हैं कि स्टैटिस्टिक पे मैं आ गया, ठीक है। स्टैटिस्टिक के बाद मैं समरी टेबल्स एंड टेस्ट पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, एक न्यू विंडो ओपन हो गया, समरी एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो है ये ओपन हो गया। और इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी आपको ज़रूरत हो, मीन आपने निकालने हैं, समरी स्टैटिस्टिक निकालने हैं, प्रोपोर्शन निकालने हैं, रेशियोज निकालने हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। ओके, तो अभी मैं जो है स्टार्ट कर लेता हूँ कि हम जो है कैसी जो है प्रैक्टिकली जो है हम माइक्रोपिट में समरी स्टैटिस्टिक कैसे बनाते हैं, ठीक है, ईव्यूज में कैसे बनाते हैं, और स्टेटा में हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं माइक्रोपिट में समरी स्टैटिस्टिक जो है अभी मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना माइक्रोपिट ओपन कर लिया, ठीक है। माइक्रोपिट ओपन करने के बाद मैंने कमांड लगाया, कोर की कमांड मैंने लगाया, और फिर वेरिएबल का नाम लिखने हैं, ठीक है। वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पर वाई लिखा, ठीक है। इसके बाद मैंने रन कमांड किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा समरी स्टैटिस्टिक जो है वो सक्सेसफुली जो है एस्टिमेट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह एक हमारे साथ यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सारा जो है
फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्टैंडर्ड एरर भी हमें दी है, ठीक है, बॉक्स पीरियड स्टैटिस्टिक भी हमें दी है, ठीक है, बहुत सारे स्टैटिस्टिक उन्होंने हमें दी है, ठीक है। यहाँ पर हमें ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का समरी स्टैटिस्टिक भी, ग्राफ भी हमें इस कमांड ने हमें दी, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा कमांड भी है हिस्ट, मैं अभी दोबारा देखता हूँ, ठीक है, हिस्ट, ये भी कमांड है समरी स्टैटिस्टिक के लिए। अब वेरिएबल जो है हमारे साथ y है, जो भी वेरिएबल हम z भी सेलेक्ट कर सकते हैं, a भी सेलेक्ट कर सकते हैं, b भी, ठीक है। ओके, तो रन जो है मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, तो ये हमारे साथ जो है हिस्टोग्राम जो है वो सक्सेसफुली जो है हिस्टोग्राम हमारे साथ बन गया है, ठीक है। ओके, ये तरीका जो था ये माइक्रोपिट का था, ठीक है। अभी सेकंड जो है हम इव्यूज़ में जो है हम समरी स्टैटिस्टिक हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इव्यूज़ में तो सबसे पहले मैं अपने इव्यूज़ पे आ गया, ठीक है। इव्यूज़ के बाद मैंने जो भी वेरिएबल जो है, मैंने एक वेरिएबल को सेलेक्ट कर दिया, एक्स वेरिएबल को मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैं व्यू पे आ गया, ठीक है। व्यू के बाद मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड टेस्ट भी सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने हिस्टोग्राम एंड स्टैटिस्टिक को सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि मीन भी एस्टिमेट हो चुका है, ठीक है, मीडियन भी एस्टिमेट हो चुका है, मैक्सिमम भी एस्टिमेट हो चुका है, मिनिमम भी एस्टिमेट हो चुका है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी, स्क्यूनेस भी, कॉसेस भी और जार्गोबेरा भी, ठीक है। ओके, तो दूसरा तरीका भी हम जो है समरी स्टैटिस्टिक यूज़ में कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड टेस्ट जो है वो हम स्टेट्स टेबल भी हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, टेबल की निस्बत हमें जो है ये सब कुछ दी है, ठीक है। ओके, तीसरा सॉफ्टवेयर हमारे साथ है स्टेटा। स्टेटा में हम समरी स्टैटिस्टिक जो है वो हम कैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने स्टेटा जो है वो ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैंने कमांड लगाया समराइज, ठीक है, समराइज, ओके। इसके बाद मैंने अपना वेरिएबल लिखने हैं, ठीक है, समराइज एक्स, ठीक है। सॉरी, इसमें स्पेलिंग का मसला है, ठीक है, एक मिनट। समराइज SU, यहाँ पर मैं SUMMAR, ओके, अभी मैं दोबारा कर लेता हूँ, SUMMAR, एक मिनट, RIZE, ओके। और फिर जो है वेरिएबल का नाम मैंने लिखना है, इसके बाद मैंने इंटर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि समरी स्टैटिस्टिक जो है एक्स वेरिएबल का जो है वो सक्सेसफुली जो है वो एस्टिमेट हो चुका है, ठीक है। इस तरह मैं 2-3 वेरिएबल के लिए भी कर सकता हूँ, ठीक है, वाई वेरिएबल, जेड वेरिएबल, ए वेरिएबल, बी वेरिएबल, सी वेरिएबल, ठीक है। जब मैंने इसको इंटर कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारा समरी स्टैटिस्टिक जो है वो स्टेटा में सक्सेसफुली जो है वो एस्टिमेट हो चुका है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम स्टैटिस्टिक पे में आ गए, ठीक है, स्टैटिस्टिक के बाद समरी टेबल एंड टेस्ट पे आ गए, ठीक है। इसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, वन वे टेबल, ठीक है। ओके, जो भी मतलब आपको जिसकी भी ज़रूरत है, ये हमारे साथ जो है फ्रीक्वेंसी का टेबल हमने निकाला, ठीक है। इसी तरह हम समरी स्टैटिस्टिक भी निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब आपको जो भी ज़रूरत हो, ठीक है। समरी स्टैटिस्टिक यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम हमसे मांग रहा है, ठीक है, एक्स का वेरिएबल का नाम मैंने लिया है, ओके। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा समरी स्टैटिस्टिक जो है वो सक्सेसफुली जो है वो एस्टिमेट हो चुका है, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। अभी मैं हमारा मकसद इस सब्जेक्ट में इतना डिटेल पे जाने का नहीं है, ठीक है। ओके, तो बहुत सारे ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी, ठीक है, जो भी आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।